नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पास किए जाने को लेकर बिहार सहित कटिहार भाजपा महिला मोर्चा ने खुशी जाहिर की है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए महिला मोर्चा ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी जाहिर की। महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष रीना झा के नेतृत्व में कटिहार अतिथि गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रीना झा ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के लोकसभा में पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी सांसदों का अभिनंदन है। यह बिल महिला सबलीकरण संकल्प के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक एक सरकार 1998 में जो है हमारी जब वाजपेयी का सरकार बनी तो उन्होंने भी काफी कोशिश की थी इस बिल को पास कराने की, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से बिल पास नहीं करा पाए। और जब 2014 में सरकार बनी तो 2019 के घोषणा पत्र में यह बिल भी शामिल। और ये बिल जो है एक भाजपा का सपना था, से बहुत से लोग पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन मोदी के शासनकाल में संयोग ये अब पूरा होने जा रहा है। तो जिससे वो मोदी जी जो है 19 सितंबर 2023 को जब लोकसभा में ये पारित की गई तो संसद में जो है महिलाओं को का सम्मान और उनको अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने काफी कोशिश की, कहीं ना कहीं प्रयास सफल भी हुए। इससे जैसे कि आज हम लोग हर महिलाएं जो है हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबरी का भागीदारी निभा रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ही देन है। और ये आज के दिन जो है जब राज्यसभा से जब पारित हो जाएगी बिल, तो आज जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ के काम कर रही है, कुशल नेत्री के रूप में काम कर रही है, तो कल को अगर वही महिलाएं संसद और विधायक बन के सामने भी तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी जैसे जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो अपने पूरे भाजपा संगठन और समस्त महिला मोर्चा के द्वारा आप सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा जो है मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी युग युग जिए और उनका साथ और उनका आशीर्वाद जो है हम सभी देशवासी का हमेशा बना रहे। इसके साथ ही मैं देखिए विपक्ष का काम है कहना, लेकिन 2029 तक तो नहीं जाना चाहिए। मोदी जी कुछ ना कुछ करके जो है 2024 में ही कुछ पारित करवा हम लोगों को लगा। कल का दिन भारत ही नहीं बल्कि महिलाओं के स्वाभिमान आत्मसम्मान के लिए विश्व में भी एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर गिना जाएगा। आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस विशाल बहुमत को हम कह सकते हैं कि सर्वसम्मत रूप से मात्र 2 व्यक्ति ही हम कहेंगे, तो उनको सांसद कहना भी उनको जरा सा अटपटा सा लगता है कि उन्हें महिला जैसे जो नारी शक्ति वंदन नियम 2023 पास हुआ जिसका विरोध करने का काम किया तो सांसद होने के लायक नहीं है। तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यह जैसा कि हमारे भी कुछ साथी कह रहे थे या विपक्ष के कुछ साथी लगातार कहते हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। बड़ी स्पष्टता से हम बताते हैं, यह जो नारी शक्ति है जिसको हम आधी आबादी कहते हैं, वर्षों से एक छटपटाहट थी कैसे हम राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में उन्मुक्त गगन में विचरण कर सकते हैं। आदरणीय मोदी जी ने उनको वह अवसर प्रदान करने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि अभी जो हमारी महिलाओं की संख्या है 82 है, और यह बिल पारित होने के बाद जब यह बिल संपूर्ण रूप से अपने प्रकाश में आएगा तो संसद में, सिर्फ संसद की हम चर्चा करें, संसद में 181 महिलाएं आरक्षित रूप से सांसद होंगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक उसी प्रकार से राज्य में जितने भी हमारे राज्य हैं वहां की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। और कुछ चर्चाएं लगातार चलती हैं। विपक्ष क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना,
27 वर्ष से लगातार इस बिल को लटकाने, अटकाने और भटकाने का प्रयास किया गया। कल आदरणीय अमित शाह जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि अरे भाई, पहले बिल पारित हो जाने दीजिए, फिर उसमें कोई संशोधन लाना है, कोई सुधार करना है, कोई और बेहतर काम करना है, वो हम करेंगे। लेकिन 1996 से जिस प्रकार से बिल आने के पहले ही कोटा नहीं है, ओबीसी का कोटा होना चाहिए, कोटे में कोटा होना चाहिए, नतीजा क्या निकला कि 27 बिल पारित नहीं हो पाया। जहां तक कोटे की चर्चा होती है, भारतीय जनता पार्टी पर लोग आक्षेप लगाते हैं। पहली जानकारी तो आप लोग को दे दें, आप लोग जहां जाए ना रवि वहां जाए कवि, आप लोग मीडिया के लोग हैं और आपको जानकारी है कि हमारी पार्टी 20 वर्षों से सांगठनिक पदों पर 33% महिलाओं को आरक्षण दी हुई है। आज मेरी ये 21 की कमेटी है, भाजपा की, मूल भाजपा की 21 की कमेटी है, उसमें 7 मेरी महिला पदाधिकारी, तो छुपा हुआ विषय नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर वक्त महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रही है। और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो 303 सांसद हैं, उस 303 सांसद में 87 सांसद हमारे ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिनका रोना तथाकथित विरोधी दल के, राजनीतिक दल के नेता रोना रोते हैं। 29% हमारा ओबीसी समुदाय का लोग आता है। और जो 72 हमारा मंत्रिमंडल है, केंद्र सरकार की, एनडीए सरकार का जो 72 व्यक्ति जो मंत्रिमंडल में है, उसमें 29 व्यक्ति ओबीसी समुदाय से आते हैं। उसका परसेंटेज 40 हो जाता है, 33 तो बहुत दूर की बात है। तो ये आप समझ सकते हैं। और जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, कल गृह मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा, अभी एक चर्चा हो रही थी कि बिल को लटकाने का प्रयास, हम 9 वर्ष सरकार में हैं, तो भाई आप विपक्षी दल में हैं, आप भी तो मांग कर सकते थे कि मोदी जी महिला आरक्षण बिल कब ला रहे हैं, लाइए ना। आपको तो किसी ने रोका नहीं था, आप तो विरोधी दल के लोग थे, लेकिन आपकी मंशा थी ही नहीं कभी भी महिला आरक्षण बिल लाने की। इस नाते 1996 से अब तक बिल लटकता गया। कल रणनीतिक कौशल और राजनीतिक कौशल की वजह से विवशता में विपक्षी दलों ने समर्थन देने का काम किया है, नहीं तो उनकी समर्थन दे रहे हैं और उसका फिर भाषण दे रहे हैं, कोटा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। लेकिन आज की भारत की राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी है। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया नारी सशक्तिकरण जो बंधन बिल अधिनियम है, उसको लोकसभा में पारित किया गया। और हम आपको कल का जो नजरिया है, उस नजरिए से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आज राज्यसभा में भी बिल अपार बहुमत, लगभग सर्वसम्मत मतों से पारित है। कुछ सदन की बातों को कहना चाहेंगे। कल एक चर्चा हुई थी, आप ये समझिए कि एक फुटबॉल का ग्राउंड और 11 से 11 प्लेयर लगातार उस फुटबॉल के मैदान में दौड़ते चले जा रहे हैं, गोल एक भी नहीं हो रहा है, और कोई व्यक्ति दौड़ते दौड़ते गोल कर देता है। अब क्रेडिट किसको देना चाहिए? गोल करने वाला को क्रेडिट दीजिएगा कि जो लगातार फील्ड में दौड़ता चला रहा है उसको क्रेडिट देने का काम कीजिएगा? विपक्षी दल तथा कथित महिला आरक्षण के समर्थन का चेहरा दिखा करके लगातार राजनीतिक फील्ड में दौड़ने का काम कर रही थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को लोकसभा में पारित करा करके गोल करने का काम किया है, लक्ष्य को हासिल करने का काम किया है। इसका वोट से कतई कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को, आधी आबादी को, हम लोग अपने संस्कार में भी, अपने सनातन धर्म में भी उनको लक्ष्मी मानते हैं और हमने लक्ष्मी को सम्मान देने का काम किया है। इसका वोट से कोई लेना देना नहीं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि जो आधी आबादी है वो राजनीतिक क्षेत्रों में भी अधिकाधिक रूप से उनकी भागीदारी हो? अवश्य चाहते हैं। और अगर राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी होगी तो सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में। हमारा समाज पहले मातृसत्तात्मक समाज रहा है और आज मोदी जी पुनः उसी मातृसत्तात्मक समाज कैसे पुनर्स्थापित हो सकता है, जिसे समाज में भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध, अनाचार मिट सके, इसके लिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम